Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is nucleic acids. इस लफ्ज़ से जाहिर है कि ऐसी चीज़ें जो न्यूक्लियस में पाए जाएं और एसिडिक हो यानी कि उनकी पीएच भी 7 से कम हो उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम देंगे। इसमें हम डीएनए और आरएनए को भी पढ़ेंगे डिटेल वाइज। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप इसी लेक्चर में। न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक मीन ऐसी चीज़ें न्यूक्लियस में पाई जाएं। एसिड मीन जो एसिडिक हों, जिनकी पीएच 7 से कम हो उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम देंगे। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। बायोलॉजिकल कंपाउंड यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जानदार के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर पाए गए थे। उसके बाद ये एसिडिक इन नेचर होते हैं यानी कि इनकी पीएच 7 से कम होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजनस बेस हो यानी कि एडेनिन हो, गवानीन हो, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। इनमें से कोई एक शुगर हो यानी कि डीऑक्सीराइबोस बेस होता है और राइबोस शुगर भी हो सकता है, उसको न्यूक्लियोसाइड का नाम। जबकि न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर और उसके साथ फास्फेट ग्रुप भी हो तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है डीएनए। डीएनए स्टैंड करता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है यानी कि लेके जाता है वालदैन से औलाद तक। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो दो न्यूक्लियोटाइड होंगे जो एक दूसरे के अराउंड लिपटे हुए होंगे, क्वाइल्ड किए हुए होंगे, उसको हम डीएनए का नाम देते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस होंगी एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गवानीन। शुगर इसमें होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट ग्रुप यानी कि एक फास्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होंगे, उसको फास्फेट ग्रुप का नाम देते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं यानी कि एडेनिन बनाते हैं थायमीन के साथ 2 बॉन्ड, साइटोसिन बनाएगा गवानीन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके फंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है वालदैन से औलाद तक। दूसरे नंबर पे ये बनाता है आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए को यही बनाता है। डायग्राम में आप देखें, गवानीन ने बॉन्ड बनाया साइटोसिन के साथ, थायमीन ने बॉन्ड बनाया एडेनिन के साथ, ये नाइट्रोजनस बेस है। उसके बाद फास्फेट और शुगर का बैकबोन है यानी शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस और फास्फेट ग्रुप होगा। उसके बाद हमारे पास है आरएनए। आरएनए स्टैंड करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से और ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल स्टैंड पे इन्हिसार करता है, जबकि जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल। सिर्फ इसमें फ़र्क है कि यूरासिल की जगह डीएनए में थायमीन था और यहाँ यूरासिल है। शुगर इसमें राइबोस शुगर है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर थी। और फास्फेट ग्रुप सेम डीएनए वाला। मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से लेकर राइबोसोम तक यानी कि डीएनए से लेके जाएगा राइबोसोम में इन्फॉर्मेशन। इसकी कंसंट्रेशन है 1 से लेकर 5%। और ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम में और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 80 से 90% सेल के अंदर। राइबोसोम आर एन ए जो है वो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अमाइनो एसिड को दूसरे के साथ जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए प्रोटीन बनाता है। इसी कंसंट्रेशन है 10 से लेकर 15% तक। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से हम मैसेंजर आरएनए बना लें उसको हम ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं। और ऐसा अमल जिसमें हम आरएनए से राइबोसोमल आरएनए से हम प्रोटीन बना लें उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। जीन जो कि डीएनए का यूनिट है जो इंस्ट्रक्शन कैरी करता है यानी कि मालूमात होती है उसके अंदर किसी भी सेल को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, उसको जीन का नाम देते हैं। जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए भी है और प्रोटीन भी है जो एक दूसरे के राउंड लिपटे हुए हैं, उसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे